अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा धर्म है जो धर्म के मार्ग पर चलकर योद्धा बनने की सीख देता है, जो बताता है कि आप गृहस्थ रहकर भी धर्म के रास्ते पर अग्रसर होते हुए परम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। जी हाँ, ये धर्म है सिख धर्म। जब भी हम सिख धर्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में सिखों की शान, पगड़ी, तलवार और कृपाण के साथ साथ कमर में बंधी कटार और गर्व से चौड़ा हुआ 56 इंच का सीना सामने आ जाता है। सिख जिसका मूल अर्थ है सीखने वाला या फिर शिष्य, लेकिन सच तो ये है कि सिख धर्म ही वो धर्म है जिसके दुनिया को बहादुरी का सही मतलब बताया, जिसने दुश्मनों के आगे सिर झुकाने के बजाय बलिदान होना, कुर्बानी की सही परिभाषा सिखाई है, जिसने बराबरी क्या होती है ये बताया है, जिसने स्वामी भक्ति और ईमानदारी क्या होती है ये सिखाया है। ये धर्म है वीरों का, वो वीर जिनकी ताकत और साहस का लोहा ब्रिटिश भी मानते हैं। अंग्रेज भी ये जानते थे जहां सिख लड़ाके होंगे वहां दुश्मन पानी भरेंगे। सिख सैनिकों ने न सिर्फ भारतीय सेना के लिए अहम भूमिका निभाई बल्कि ब्रिटिश आर्मी को कई युद्धों में ऐतिहासिक जीत दिलाने का भी काम किया और सिखी लड़ाकों की यही एक सबसे बड़ी मिसाल बन गई। सिख योद्धाओं की अहम भूमिका रही थी जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। आज हम आपको ब्रिटिशर्स की सेना में बहादुर और फौलाद सिख आर्मी के कुछ ऐसी भूमिकाओं के बारे में बताएंगे जिसके कारण आज भी ब्रिटिश शासन सिखों की शुक्रगुजार है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 16वीं सदी में जब पहली बार अंग्रेज भारत आए तो उस वक्त वो केवल व्यापार के इरादे से ही आए थे, लेकिन यहाँ की चकाचौंध ने उनके मन में लालच भर दिया था। बटे हुए भारत का फायदा उठाने के इरादे से अंग्रेजों ने भारत में ही डेरा डाला, लेकिन तब उन्हें ये नहीं पता था कि उनका सामना भारत के उन जाबाजों से भी होगा जो उन्हें अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ। 19वीं सदी में पंजाब में ब्रिटिश अपना अधिकार जमाने में लग गए थे। 1839 में जब शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों को पहली बार पंजाब में घुसने का मौका मिला, लेकिन उन्हें तब भी अंदाजा नहीं था कि महाराजा के ना होने के बाद भी अंग्रेजों को पंजाब में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सिख सैनिकों और अपना विस्तार करने की कोशिश में लगी ब्रिटिश सेना के बीच पहली बार 1845 से लेकर 1846 तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जीत के लिए धूर्त तरीका अपनाया, जिसके कारण जालंधर, कश्मीर और लाहौर को ब्रिटिशों को दान देना पड़ा था, जिसमें 2 संधियां हुई थी, लाहौर संधि और भैरोवाल संधि। लेकिन इस संधि ने सिखों और अंग्रेजों के बीच बड़ी खाई बना दी थी, जिसके बाद दोबारा 1848 से 1849 में फिर से एंग्लो सिख युद्ध हुआ, जिसमें फिर से सिखों को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अंग्रेज समझ चुके थे कि सिखों की ताकत क्या है, एक अकेला सिख क्या क्या कर सकता है, जिसके बाद शुरू हुआ ब्रिटिश आर्मी के सिखों की भर्ती का दौर और सिख आर्मी का ब्रिटिश आर्मी में बड़ा रोल। ब्रिटिश हमेशा से जानते थे कि सिखों के अंदर एक साथ हजारों लोगों से भिड़ जाने का हौसला है, इसीलिए रूसी सेना और अफगानिस्तान के लुटेरे कबीलों से लगातार भारत सीमा पर खतरा होने की स्थिति में सारागढ़ी के किले में मात्र 21 सिख सैनिकों को ही नियुक्त किया गया। ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है कि एक देश की सीमा की रक्षा केवल 21 सैनिकों के कंधों पर डाल दी गई थी, लेकिन ये किसी भी सिख योद्धा के लिए गर्व की बात है। जी हाँ, 12 सितंबर 1897 ये वो दिन है जो ब्रिटिश इतिहास में सिखों की वीरता के लिए जाना जाता है। कोहाट के गैरिसन शहर से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर बसा है सारागढ़ी। फिलहाल कोहाट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में मौजूद है। इसी सारागढ़ी में एक ब्रिटिश चौकी मौजूद थी और इस चौकी की हिफाजत की जिम्मेदारी थी 21 सिख सैनिकों पर। मौका देखकर करीब 10,000 अफगानों ने सारागढ़ी पर हमला कर दिया। सारागढ़ी का किला लॉकहार्ट और गुलिस्तान के बीच में था, जहां से
दोनों को संदेश दिया जाता था। हालांकि उस दौरान ब्रिटिशों को सारागढ़ी के किले तक आने में पूरा दिन लगता था और अगर उनके आने का इंतजार किया जाता तो अफगानी भारतीय सीमा पर घुसपैठ कर देते। इस कारण सिख सैनिकों ने अकेले अफगानों से लोहा लेने का फैसला कर लिया। बंगाल इन्फेंट्री का 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सिख सैनिकों ने करीब 7 घंटे तक अफगानों का मुकाबला किया। इनका नेतृत्व हवलदार ईश्वर सिंह कर रहे थे। इन 21 सैनिकों ने बहादुरी और साहस दिखाया और करीब 700 अफगानियों को अपनी सूझबूझ से मार गिराया था। सिख सैनिक अपनी अंतिम सांस तक लड़े और अफगानों को रोके रखा। सारागढ़ी में बहादुरी से लड़ने और वीर गति को प्राप्त होने के कारण 36वीं सिख रेजिमेंट के इन सैनिकों को बलिदान और साहस के लिए इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि ब्रिटिश आर्मी में विक्टोरिया क्रॉस के बराबर समझा जाता है, सम्मान से नवाजा गया था। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की संसद में करीब 1897 में 12 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था। हर साल 12 सितंबर सारागढ़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में सिख सैनिकों की भूमिका पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत की भूमिका काफी अहम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारी संख्या में भारतीय जवानों का सेना में शामिल किया था, जिसमें सबसे ज्यादा सिख लोग थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और इटली एक साथ होकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, खिलाफत ए उस्मानिया, बुल्गारिया जैसे देशों के खिलाफ लड़ रहे थे। उस दौरान भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का शासन था। इसका फायदा अंग्रेजों ने बखूबी उठाया। उन्होंने भारी मात्रा में भारतीयों को युद्ध के लिए भेजा, जिसमें करीब 1 लाख सिख सैनिक भी थे। भारत से करीब 8 लाख सैनिकों को दुनिया के कोने कोने में भेजा गया। ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि भारतीयों के समर्थन से अंग्रेज भारतीय को कुछ रियायत दे देंगे, लेकिन इसके उलट 1919 में बैसाखी के दिन जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निर्मम नरसंहार कराया, जो सिखों के लिए बड़ी चोट बनी। जलियांवाला बाग के निर्मम नरसंहार को भूलकर एक बार फिर सिखों ने 1939 में शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध में अहम भूमिका निभाई। आंकड़ों के मुताबिक करीब 3 लाख सिख सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मन सेना ने इटली पर कब्जा कर लिया था, तब सिख सैनिकों ने ही इतावली अभियान चलाया था और इटली को आजाद कराया था। इतना ही नहीं, जापानी सेना के हमले से भी सिख सैनिकों ने लोहा लेते हुए जापानियों को खदेड़कर मार गिराया। जापानियों को अकेले खदेड़ने के लिए नायक ज्ञान सिंह को विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया था। ज्ञान सिंह 15वीं सिख बटालियन से थे। आज के समय में भी ब्रिटिश सेना में करीब 150 सिख सैनिक हैं। ब्रिटेन में करीब 5.50 लाख यानी कि 5.5 लाख के आसपास सिख रहते हैं, जो ब्रिटेन की सुरक्षा हो, व्यापार हो या अर्थव्यवस्था, सभी को अहम भूमिका निभा रहे हैं। समय चाहे कोई भी हो, लेकिन ब्रिटेन के लिए सिखों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और शायद यही कारण है कि सिख ब्रिटेन के धरती पर तेजी से फल फूल रहे हैं। आपको सिख सैनिकों की ये साहस भरी कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करना मत भूलिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।